उमर साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, डॉक्टर फारूक साहब जिंदाबाद, कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, फारूक साहब जिंदाबाद, फारूक उमर साहब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, जनाब उमर साहब। हमारे कठुआ वासियों के लिए एक बड़ी खुशी का समय है कि हमारे महबूब लीडर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हमारे बीच में आने वाले हैं। हमारे सारे वर्करों में एक अजीब किस्म का उत्साह है, क्योंकि कठुआ के अंदर आज तक जो पहले कभी नहीं हुआ अब वो होने जा रहा है। इस बार हमारी पूरी कोशिश, भरपूर कोशिश है पूरे वर्कर्स की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए यहाँ से जिता के भेजें, और उमर साहब का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है और वो थोड़ी ही देर बाद हमारे बीच में तशरीफ़ लाने वाले हैं। सारे वर्कर्स तैयार हैं उस रैली को देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए कि वो रियासत में हमें क्या पैगाम देते हैं। इसलिए हम सब तैयार हैं और खुशी का माहौल है। तो चुनाव भी आने वाले हैं, किस तरह से जिला कठुआ में किस तरह से अपनी जीत जो है दर्ज करवाएगी, और आज की जो प्रोग्राम है क्या कुछ हुंकार जहाँ से बढ़ी जाएगी? देखिए, ये सारी जो डायरेक्शन हमें ऊपर से आएगी, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा फ़ैसला करती है। जो भी वो फ़ैसला करेंगे, जिस कैंडिडेट का भी फ़ैसला करेंगे, हम उसको जिताएंगे और भरपूर तरीके से जिताएंगे। इसलिए हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। आपको मालूम है मुद्दे तो बहुत हैं, रियासत का हाल इस वक्त बहुत बुरा है और हम चाहते हैं कि रियासत खुशहाल हो, लोगों में खुशी की लहर आए, ताकि इस रियासत में जमहूरियत जो है वो डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, जो 10 साल से हमें जिससे महरूम रखा गया, वो इस रियासत में दोबारा आए। तो क्या देखते हैं, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक दौर था और आज के दौर में जो भाजपा कह रही है कि लगातार विकास जम्मू कश्मीर में हो रहा है, हर कोई खुशहाल दिख रहा है, तो आप किस तरह से देखते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, ये बातें हैं ग्राउंड लेवल की। लोगों को पता है कि उनको क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। आप जानते हैं कि राशन से लेकर महंगाई, बेरोज़गारी, हर क्षेत्र में जो पीछे रहे हैं, इस रियासत को उन्होंने पीछे धकेल दिया है। जो पिछला समय था हमारी रियासत में बड़ा खुशहाल समय था, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, बच्चों को नौकरियां मिलती थी, राशन लोगों को मिलता था, बड़े अच्छा तरीका था हर एक चीज़ का। लेकिन आज आपको मालूम है करप्शन जो है वो सीमा पर आ गई है और बहुत ही बुरा हाल जो है वो रियासत का है। और लोग जानते हैं कि हमने क्या करना है, लोगों ने मन बना लिया है। इस बार के नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम लाएंगे, उमर साहब हमारे आने वाले मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कश्मीर का जितना भी जो कश्मीर में माहौल है वो पूरी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में है, और जम्मू का माहौल वो है वो बनने जा रहा है, कुछ बन चुका है, कुछ बनने जा रहा है और कुछ हम आने वाले दिनों में बनाएंगे। तो जिस तरह से लगातार राज्य का दर्जा देने की मांग भी हो रही है, तो क्या कहते हैं, वो भी इस तरह की जहाँ पे बात रखी है? देखिए, ये राज्य का दर्जा हम हमारे जितने भी लोग हैं, जम्मू कश्मीर रियासत के जो आवाम है वो चाहती है कि हमें, कहाँ हमारी इंडिपेंडेंट रियासत थी, कहाँ उसके बाद उनको यूटी बनाया गया, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ कि हर रियासत को प्रमोट किया जाता है, लेकिन हमें रियासत से यूटी बनाया गया। ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है हमारे लोगों के साथ। हम जो चाहते हैं, हमारी भरपूर मांग है, पूरे लोगों की मांग है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं, पूरी जनता की मांग है कि इस स्टेट को यूटी से हटा के रियासत का दर्जा दिया जाए। तो आज क्या तमाम जो समस्याएं जो आ रही हैं आप और पूरी रियासत में आज उमर साहब के आगे जो रखी जाएंगी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी नज़रों में सब कुछ रखा गया है। वो आएंगे, जो भी वो कहेंगे आपके सामने होगा, और रियासत की बेहतरी के लिए हर कदम उठाने के लिए वो तैयार हैं। और एक नौजवान लीडर हैं हमारे रियासत के, उनके मुकाबले का यहाँ पर कोई भी नहीं है। हम ये समझते हैं कि ना कोई आने वाला है, तो इसीलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि रियासत खुशहाल होने वाली है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई तो कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी रियासत की बेहतरी के लिए। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ बानिया, मैं गुजर बकरवाल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ।
सर बहुत ही खुशी है लोगों के अंदर। आपने यहाँ देखा होगा एक बाइक रैली गई है उमर साहब का वेलकम करने के लिए, जो कि पल्ली मोड़ से उमर साहब को यहाँ तक लाएंगे। और हमें हमारे लोगों के अंदर डिस्ट्रिक्ट कठुआ के ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके अंदर लोगों के दिल में बहुत ही खुशी है की लहर है कि काफ़ी देर के बाद उमर साहब कठुआ में तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं। तो क्या कुछ देखते हैं, चुनाव भी आने वाले हैं तो किस तरह से? सर चुनाव आने वाले हैं तो हम ये चीज़ दावे से कह सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला ही चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर होंगे। तो क्या कहते हैं, जिस तरह से जो लगातार जम्मू राज्य का दर्जा बहाल करने की बात की जा रही है, तो क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से खुशहाली जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जाए? सर हम चाहते हैं जो मुतल्लिका गवर्नमेंट है हम उनसे भी मुदबाना गुजारिश करते हैं, जो सेंटर में गवर्नमेंट है, हम चाहते हैं कि हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म की जाए। तो और किस तरह से देखते हैं कि मौजूदा दौर में जब आज यहाँ पे एनसी की सरकार थी और आज की डेट में बात करें, क्या कुछ परेशानी लोगों को आ रही है? सर सबसे ज़्यादा परेशानी ये बेरोज़गारी की हमें आ रही है कि बेरोज़गारी ज़्यादा है सर। तो हम चाहते हैं कि अगर हमें स्टेट का दर्जा मिल जाए तो हमारे बच्चों को, नौजवानों को, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो गलत रास्ता ना अपनाएं, वो अपनी जॉब की तरफ ध्यान दें और उन्हें कोई ना कोई नौकरी मिल जाए। तो आज जो आपके उपाध्यक्ष हैं उमर अब्दुल्ला जी जहाँ पे आपको संबोधित करेंगे, तो कितना उत्साह आप जो जितने भी कार्य करते हैं और किस तरह की हुंकार यहाँ से जो भरी जाएगी? सर हम चाहते हैं कि बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम होगा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होगा। आप देख रहे हैं लोग खुशी खुशी से आ रहे हैं। जी, तो लोगों से क्या अपील रहेगी? सर हम से बढ़ चढ़ कर जो है आपको जी हम लोगों से ये मुदबाना गुजारिश करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हों, और मेरी तरफ से, मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से ये मुदबाना गुजारिश करता हूँ डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लोगों से, पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लोगों से, कि अपना हिंदू मुसलमान जो भाईचारा उसको मजबूत करें। सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद महज़ब है। सर तो भाजपा तो लगातार कह रही है आने वाले दिनों में जो है जहाँ पे अपनी सरकार बनाएगी और जिस तरह से विकास की गति अभी पकड़ी है इससे भी और रफ्तार में जो है विकास होगा जम्मू कश्मीर में। सर वो तो लोग फैसला करेंगे सर, वो तो किसी पार्टी के कहने पे नहीं होगा, वो लोग खुद मुख्तियार हैं, जमहूरियत है, वो लोग फैसला करेंगे सर किसकी गवर्नमेंट चुनते हैं। और थोड़ी देर तरह का कार्यक्रम है और क्या कितना उत्साह लोग जहाँ पे दिख रहे हैं? लोगों के अंदर की बारी आज उत्साह के दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर में उमर साहब पहुंचने वाले हैं कि थोड़े लोग हमारे की बाहर वेट कर रहे हैं कि ढोल जानी के धमाके के साथ इधर की एंट्री होगी और कि थोड़ी में देर में कि पंडाल पूरा कि भरा जाएगा और कि लोगों के अंदर पूरा उत्साह है। जुआ भी जहाँ से निकले हैं, हाँ कि जुआ भी हाँ यानी कि पल्ली मोड़ वो कि पहुँच रहे हैं, उधर से उनको वो रैली की शक्ल में कि लेके आएंगे उमर कितना उत्साह है जहाँ पे बहुत मज के ज़्यादा उत्साह है कि उमर साहब कठुआ डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी देर के बाद इधर के दौरा कर रहे हैं। तो चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या? हाँ चुनाव भी आने वाले हैं कि हमारी पार्टी इंशाल्लाह अच्छे कि यानी कि सभी सीटों पे कैंडिडेट खड़े करेगी। अगर हमारा अलायंस नहीं होता तो फिर देखेंगे उसका क्या होता है। उमर साहब को सुनने के लिए कितने उत्साह लोग हैं और किस बहुत तरह की कार जहाँ से भरी जाएगी? यानी कि बहुत मत ज़्यादा उत्साह लोगों में, इसका मैं बता नहीं सकता। तो क्या कुछ देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो परेशानियां हैं जो आज आप अपने जो सरफरा हैं उनके आगे जो रखना चाहते हैं जम्मू कश्मीर? जो हमारी कठुआ डिस्ट्रिक्ट की परेशानी होगी कि यानी कि वो हम उनके आगे रखेंगे इंशाल्लाह कि यानी कि वो JNK में जब कि नई यानी कि सरकार बनेगी तो उमर ही हमारे CM होंगे। वो तो बात करें तो पहले जब NC की सरकार थी तो लोग खुशहाल थे, या आज की दौर में लोग नहीं पहले लोग के खुशहाल थे, अब तो लोग दुखी हो चुके हैं कि इसके BJP के यानी कि दौर से। तो आने वाले दिनों में सरकार बनाएंगे। भाजपा भी जो है कह रही है कि भाजपा के देख लेना जब यानी कि उसमें कि सारा पता चल जाएगा इलेक्शन में, जब इलेक्शन होते हैं तो सरकार बनाएगी NC? हाँ पक्का 101% हमारी बनेगी सरकार। बहुत जोश है और आपने देखा ही है जब से ये सरकार बदली हुई है, भाजपा की सरकार है, तब से महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है। तो महिलाएं जो है उसे तंग हैं। नशा जो है हमारे जम्मू कश्मीर में मतलब पहला जो है लखनपुर क्रॉस करके कठुआ में ही आता है। तो कठुआ की जो महिलाएँ हैं वो बहुत, क्योंकि नौजवान जो है वो नशे की तरफ जा रहा है। तो ये महिलाएं जो हैं ये चेंज लाना चाहती हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार चेंज जो है वो कठुआ से ही होगी और
नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सबसे बढ़िया पार्टी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारा पीछे छूटा है, जो हमारा हमसे छीना गया है, वो दोबारा हमें दिलवाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी पार्टी है जो हमें दिलवा सकती है। तो उसी के मध्य, इलेक्शन के मध्य चलते हुए आज हमारे उमर अब्दुल्ला साहब जो है, हमारे फार्मर चीफ मिनिस्टर जो थे, वो यहाँ आ रहे हैं। उनके लोगों से बात होगी, लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं, बहुत ही बेकरार हैं और उनका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। कुछ ही क्षण में वो जहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो उससे पहले हम जहाँ पे इकट्ठे हुए, हमारा यूथ देख लो आप, इनमें कितना जोश है, महिलाएं देख लो आप, कितना जोश है। तो मुझे तो उम्मीद है कि इस बार जो है, मतलब हमारी जो कठुआ की 6 सीटें हैं, तो मुझे उम्मीद है कि 6 की 6 जो हैं वो एनसी के झोले में जाने।